ये टूट के हिस्सा ऊपर की तरफ बढ़ा और यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराया और इससे क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। यानी कि बाद में बना, ठीक। ये हिस्सा पहले से ही फॉर्म हो चुका था। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट कुछ आप गुजरात, मध्य प्रदेश में, अभी मैं नाम भी लिखाऊंगी कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, यहाँ पे आप आ जाइए तो कर्नाटक, तेलंगाना, इन क्षेत्रों में भी क्या है, आपकी इग्नियस रॉक्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ फैक्ट जो हमने यहाँ पर देखे कि सबसे प्राचीन चट्टान है, अत्यधिक रूपांतरित हो गई है, क्या हुआ है, लगातार इसमें चेंजेस हुए। चेंजेस आपको मैंने यहाँ पर अभी ड्रॉ करके बताया था कि सबसे पहले क्या था कि पूरा का पूरा पृथ्वी का जो इतना भी खनिज तत्व थे वो क्या थे, सॉलिड फॉर्म में थे, जिसे हमने पेंजिया नाम दिया। और क्योंकि बहुत सालों तक हिम युग रहा है, ठीक है, बहुत सालों तक बर्फ रही है, धीमे धीमे वो मेल्ट होती है और पूरा का पूरा महासागर का निर्माण करती है। तो उस महासागर को हमने नाम दिया पैंथालासा। धीमे धीमे ये जो पेंजिया होता है वो दो भागों में टूटता है, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड, जिससे कि हमारे कुछ कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि जो आग्नेय प्रकार की चट्टानें होती हैं इसमें किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें अधात्विक, ठीक है, इसमें धात्विक यानी कि मेटल और अधात्विक नॉन मेटेलिक या फिर नॉन मेटल, दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि धात्विक तत्व कौन से होते हैं और अधात्विक कौन से होते हैं। धात्विक तत्वों की बात करें, जो मेटल होता है, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या है, आपके मेटल है। नॉन मेटल में बात करें तो संगमरमर हो गया, इसके अलावा चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब किस में आते हैं, आपके अधात्विक खनिज तत्वों में आते हैं। और ये दोनों ही प्रकार के जो खनिज हैं वो क्या है, आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इतना सारा खनिज होने के बावजूद भी हमारे पास खनिजों का क्या होता है, अभाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं वो बहुत ज्यादा कठोर है और उनसे दोहन करके इन खनिजों को निकाल पाना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं कि धात्विक और अधात्विक में कौन कौन से खनिज आते हैं। तो धात्विक में लिख लीजिए, एक तो हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम शॉर्ट में Al लिखते हैं। इसके अलावा कॉपर, ठीक है, लोहा, ठीक। अधात्विक की बात करें तो यहाँ पे संगमरमर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं आग्नेय चट्टानों की, तो क्योंकि मैंने धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिजों की बात की है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इन चट्टानों का बहुत ही ज्यादा महत्व है ना। क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं जो कि इन चीजों से बनी होती हैं, है ना। तो जैसे संगमरमर की बात कर ले, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जो रेड फोर्ट बने हुए हैं या फिर जो मार्बल्स हैं जो यूज की जाती हैं, वो सब हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इसी प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होती हैं। अब क्योंकि